बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी गुज़िश्ता हफ्ते ही हमने नूर मुक़द्दम को इंसाफ दिलाया था, जब इस्लामाबाद में काफ़ी घंटे नूर मुक़द्दम नामी एक लड़की को कैद में रखा गया, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। वो उस घर से भागने की बहुत कोशिश करती रही, लेकिन वहाँ पे उसको जान से मार दिया गया। उसकी गर्दन कटी और उसकी सर कलम होने की खबरें हम तक पहुंची, उसकी तशद्दुद लाश की तस्वीर हम तक पहुंची। और ज़रा पूछिएगा कि हमारे घरों में रहने वाली छोटी बच्चियां या कोई ऐसा बंदा जिसने वो तस्वीर देखी थी, क्या रात को सोते वक्त उसकी आंखों के सामने वो तस्वीर या वो मंज़र नहीं आया था कि किस तरह से उसके गर्दन को, उसके सर को कलम किया गया था। 4 साल बाद उसके कातिल को जब सज़ाए मौत हुई, हमें कुछ तसल्ली हुई कि इंसाफ मौजूद है और उसे इंसाफ मिला है कि देखो, ज़ाहिर जाफ़र जैसा अमरीकी पासपोर्ट रखने वाला इंसान जो कि इतना पावरफुल था, वो भी जब उसने एक भयानक हरकत की, जब उसने किसी बेटी को इस तरह से उसका सर कलम किया, इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया, इस तरह से उसने जुल्म किया, लेकिन उसका अमरीकी पासपोर्ट, उसके महंगे वकील, उसका पैसा, धन दौलत, वो सारा कुछ उसको उस सज़ा से न बचा सके। ये हमारे मुआशरे का एक मुस्बत पहलू था कि इंसाफ के कटहरे में जब वो आया तो उसको कोई ना बचा सका। तो उससे एक अच्छा इम्प्रेशन गया कि ये जो गली मोहल्ले के गुंडे जो पिस्तौल लेके घूमते हैं, जो खंजर लेके घूमते हैं, या जो तेज़ाब की बोतलें लेके घूमते हैं, चौकों चौराहों में खड़े होते हैं, अगर वो किसी बहन बेटी के ऊपर कोई इस तरह की हरकत करेंगे तो वो भी अंजाम से नहीं बच पाएंगे। ज़ाहिर जाफ़र का अंजाम देखने के बाद हमारे बच्चों को ये समझ जाना चाहिए था कि कोई भी चीज़ कानून के सामने आपकी मददगार नहीं हो सकती। नूर मुक़द्दम के केस में एक चीज़ हमारे सामने आई, वो ये थी जिसको हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, अगर हम अपने सोसाइटी में देखें तो हमारे पास एक ऑप्शन था कि हमारी बहन बेटियों के लिए भी एक लेसन था। वो ये था कि अगर आप गैर महरम के साथ दोस्तियां बढ़ाएंगी, आप उनके घरों में मिलने जाएंगी, तो आपका अंजाम यही होगा। तो वहाँ पे उन्होंने देखा, उसका अंजाम देखा और एक लेसन मिल गया कि अगर हम दोस्तियां बढ़ाएंगी तो ये हमारा अंजाम हो सकता है। लेकिन अब तस्वीर का दूसरा रुख ज़रा देखिए कि जब नूर मुक़द्दम को कत्ल किया गया, उसकी उम्र 28 साल थी। अब आ जाते हैं हालिया इस्लामाबाद में होने वाले एक कत्ल, सना यूसुफ कत्ल की मैं बात कर रहा हूँ। 17 साल की वो बच्ची कभी परिंदों के साथ, कभी इस्लामाबाद की रोड्स के ऊपर घूमते फिरते, पहाड़ियों के ऊपर वो अपनी वीडियोस टिकटॉक के ऊपर, एक टिकटॉकर है वो टिकटॉक के ऊपर लगाती है, चहचहाती है, हंसती है, मुस्कुराती है, ज़िंदगी में फूल और गुब्बारे हैं, वो खेलती है। इस तरह की वो वीडियोस जो है वो अपलोड करती है, लोग उसको देखते हैं। लेकिन यहाँ पे वो किसी के घर नहीं गई, वो कहीं पे उसने किसी से दोस्ती नहीं की, किसी के साथ याराना नहीं किया, लेकिन उसको भी कत्ल कर दिया गया। अब यहाँ पे एक कत्ल की वजह थी वो बार बार उसका दोस्ती करना, उसके अपने दोस्त के घर जाना, उससे मिलना, वहाँ रहना। और दूसरी के कत्ल की क्या वजह बनी, उसका बार बार इनकार करना। अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका कातिल उसको सिर्फ इसलिए कत्ल कर देता है कि उसने उसको इनकार किया था। वो बार बार उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता रहा, बार बार उसको कहता रहा मुझसे दोस्ती कर लो, लेकिन उसने उसके साथ दोस्ती नहीं की। अब यहाँ पे एक नतीजा है कि आपके बच्ची के सामने मौत, हाँ में भी मौत है, ना में भी मौत। ये हालात हैं कि एक बच्ची जो कि एक मतलब के डॉक्टर बनना चाहती थी, वो मतलब उसने बड़े बड़े ख्वाब, वो अपने ख्वाबों को वो टिकटॉक के ऊपर लेके आई। वो मतलब सामने बोलती थी कि मैं मतलब एक स्केटिंग बच्चों के लिए स्पोर्ट्स सेंटर बनाऊंगी, डॉक्टर बनूंगी, डिफरेंट मंसूबे, अपने फ्यूचर के प्लान जो उसने किए हुए थे, वो उसकी एक ना ने एक सेकंड में एक ठाक की आवाज़ से, जो कि लोगों ने पहले यही समझा कि शायद गुब्बारा फटा है, और वो उसकी जान ले गया। अब एक और यहाँ पे है, एक बच्ची हमारे ही पाकिस्तान की, एक मंडी बहावलदीन का गांव है मुरादवाल, वहाँ पे उसकी डेथ होती है। उसमें क्या होता है
کہ ایک بچی عید والے دن غائب ہو جاتی ہے اور وہ نہیں ملتی. تھوڑے ہی ٹائم کے بعد اس کی لاش کھیتوں میں سے ملتی ہے. شور مچ جاتا ہے جی بچی اغوا ہو گئی، کہیں پہ چلی گئی، شاید زیادتی کا، لیکن کوئی زیادتی نہیں تھی. اور جو اس کا ڈراپ سین ہوا ہے وہ بڑا ہی المناک ہے، وہ بڑا ہی دردناک ہے. جب بھی ڈائیورس ہوتی ہے ایک مرد اور عورت علیحدہ ہوتے ہیں. جب وہ مرد اور عورت علیحدہ ہو جاتے ہیں، اگر وہ شادی کرتے ہیں تو اس عورت کو نیا خاوند مل جاتا ہے، اس خاوند کو نئی بیوی مل جاتی ہے. سب سے زیادہ یہاں پہ سفر کرتے ہیں وہ بچے جو کہ اس ڈائیورس کے درمیان میں پس جاتے ہیں. ان کو عدالت میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ ماں کی طرف جائیں گے باپ کی طرف جائیں گے. کوئی ان کے دل سے نہیں پوچھتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ان کو ماں بھی کھینچتی ہے، باپ بھی کھینچتا ہے. لیکن یہاں پہ بھی وہی وجہ بنی. ماں نے وہاں سے تو بچی کو لے لیا، اس کے خرچے کا دعویٰ بھی کر دیا، کیس چل رہا ہے. لیکن یہاں پہ اس کا ایک نیا موڑ یہ آتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک اور آ جاتا ہے. ایک اور مرد جب آتا ہے، وہ مرد اس کو کہتا ہے کہ میں تم سے شادی تبھی کروں گا اگر تم اس بچی کو اپنے راہ سے ہٹاؤ. بدبخت عورت کیا کرتی ہے کہ اپنی بیٹی جو کہ 7 سے 8 سال کی بیٹی ہے، اس کے سر میں ڈنڈے کے وار کر کے اس کو قتل کر دیتی ہے اور پھر اس کو کھیتوں میں پھینک دیتی ہے. اب یہاں پہ ہم جو ایک عدالت لگا لیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ ہر روز کوئی نہ کوئی بچی، جب ہم انصاف کے لیے نکلتے ہیں اس کے لیے، تو سب سے پہلے تو ہم عدالت لگاتے ہیں. جس طرح ثنا یوسف کے کیس میں ہوا کہ وہ ٹک ٹاک پہ کیوں آتی ہے، وہ ٹک ٹاک پہ اس کو ویڈیوز بنانے کی کیا ضرورت تھی. نور مقدم کا تھا جی وہ تو گئی، اس کے گھر کیوں گئی، اس کو بھی اس کا سبب سزا مل گئی. اب ثنا یوسف کو کس چیز کی سزا ملی؟ اب ثنا یوسف کا بھی آپ دیکھ لیں، وہ ٹک ٹاک پہ آتی تھی. اب یہ جو مراد وال میں جو بچی جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کا کیا قصور تھا؟ نہ وہ ٹک ٹاک پہ تھی، نہ وہ کسی کے گھر گئی، نہ اس نے کسی کو انکار کیا، لیکن پھر بھی وہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے سے بھی زیادہ اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.